साथियों नमस्कार, मैं कृष्णा सर आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखेंगे और इसके बारे में पहले आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कौन फार्मूला कहां से आया उसके बारे में सीखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से समझिएगा। पहले कहते हैं किसके हों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। समांतर श्रेणी कहेंगे किसको? यदि कोई सीरीज निश्चित अंतराल से बढ़े, निश्चित अंतराल से बढ़े तो उस श्रेणी को, उस सीरीज को समांतर श्रेणी कहेंगे। मतलब क्या हुआ, हम लिखाए हैं पहले क्या उसको समझ लीजिए, फिर आपको मतलब सिखाएंगे। लिखा हुआ है यदि कोई सीरीज निश्चित अंतराल से बढ़े तो उस श्रेणी को हम, उस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे अगर ऐसा लिखा हो 5, 8, 11, 14, 17 डॉट 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 आगे बढ़ता रहे। डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है आगे भी उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। बात समझ में आ रहा है? डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि शुरू में जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है आगे भी उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। ये नहीं कि इधर इसके बाद डॉट डॉट के लगने के बाद इधर से 3 से बढ़ रहा है, इधर 5 से बढ़ेगा, फिर 6 से बढ़ेगा। नहीं, डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि शुरुआत में जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है इस 17 से आगे भी उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। कोई दिक्कत नहीं। 17 के बाद फिर क्या आएगा? 20 आएगा। 20 के बाद फिर आगे क्या है? 23। 23 के बाद 26। इसी तरह आगे बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा भी हो, जैसे मान लीजिए दिया हुआ 8, 17, 26, 35 डॉट डॉट डॉट, ये देख के बताइए कितना से आगे बढ़ रहा है? 9 से। ये कितना से बढ़ रहा है? 3 से। तो हम आपको लिखाए हैं कोई सीरीज निश्चित अंतराल से बढ़े। एक चीज़ बताइए, निश्चित अंतराल यानी ये भी 3 से बढ़ रहा है, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी निश्चित अंतराल से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये भी सीरीज निश्चित अंतराल से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ये दोनों सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा। इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। एक हम फार्मूला निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बस एक बेसिक चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग जो पहला टर्म, किसी भी सीरीज का पहला टर्म होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो आगे बढ़ता है, जैसे मान लीजिए इसमें ए का मान कितना? 5। इसमें ए का मान 8। कोई दिक्कत नहीं। अगला टर्म जब भी आपको निकालना हो, तो क्या करते हैं कि यहाँ कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब जितना से आगे बढ़ रहा है, जितना से आगे। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना का है? 3 का। इसमें कॉमन डिफरेंस 3 का। कॉमन डिफरेंस 3 का। यानी अगर इसको ए के रूप में लिखना चाहें, 8 नहीं लिखना चाहें, ए के रूप में ही लिखना चाहें, तो अगला टर्म को 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं ए प्लस डी। ए प्लस डी यानी ए का मान 5 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। यानी इस ए के रूप में अगर लिखना चाहें, 8 को ए के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ए प्लस डी। ए प्लस डी। कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला टर्म को लिखना चाहें, अगला टर्म ध्यान दीजिएगा, 8 में फिर डी को जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। डी का मान 3 है,
8 की जगह क्या लिखे हैं, ए प्लस डी, फिर आगे निकालना हो तो ए प्लस डी तक यहाँ था, फिर डी जोड़ देंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, फिर 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, फिर 11 में 3 जोड़ देंगे 14। तो अगला फिर क्या हो जाएगा, अगला a प्लस 3d, a प्लस 3d, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रहे इक्यामा टर्म है पहला, ए चौथा, ई चौथा, इक्यामा चौथा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, इसी तरह आगे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा इसी तरह आगे जब बढ़ेगा तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, पाइएगा, पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये कितना टर्म है, चौथा टर्म है। तो एक चीज़ बताइए, जम्मा टर्म है डी की संख्या उससे एक कम है, ध्यान दीजिएगा, इक्यामा टर्म है, तब एक में से एक घट जाएगा तो 0d है। इसको ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 0d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डी को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ए ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है, आ रहा। ये पहला टर्म में तो डी कितना 0, डी कितना 0, 0 कहाँ से आया, तो पहला निकालना है, तो पहला में से एक घट जाएगा, तो एक में से एक घट जाएगा तो कितना 0d, ठीक है। इक्यामा दूसरा, तो डी कितना 1, जम्मा टर्म निकालेंगे डी की संख्या उससे एक कम होगी, एक कम होगी। इक्यामा टर्म है तो डी कितना 1, इक्यामा टर्म डी कितना, इक्यामा टर्म डी कितना। अगर इसी तरह अगला अगर हम निकालना चाहें तो ए प्लस 4d, जम्मा टर्म है पचमा। तो एक चीज़ हमको देख के बताइए, जम्मा टर्म निकाल रहे हैं डी की संख्या उससे एक कम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस सीरीज का हम एनमा टर्म निकालना चाहें, क्या एनमा टर्म निकालना चाहें तो एनमा टर्म तो एनमा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम बगल में ही लिख लेते हैं। एनमा टर्म अगर निकालना चाहें, एनमा टर्म निकालना चाहें तो इस सीरीज का हम एनमा टर्म निकालना चाहें तो अभी हमको देख के पैटर्न फॉलो किए तो हमको पता चला कि जम्मा टर्म निकाल रहे हैं डी की संख्या उससे एक कम आ रही है। तो अगर हम एनमा टर्म निकालेंगे तो एनमा टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस सीरीज का क्यम्मा पद है ये, एनमा पद, क्यम्मा एनमा, कोई दिक्कत नहीं। इस सीरीज का एनमा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप बताइए एम, अगर हम आपसे पूछें एक्समा पद क्या होगा, एक्समा टर्म क्या होगा, जल्दी से आप जवाब दीजिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स होगा। आप बताइए। ए प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी। हाँ, क्यम्मा निकाल रहे हैं तो एक्समा, ए तो रहेगा ही रहेगा, एक्समा निकाल रहे हैं तो जम्मा निकालना है उसमें से एक घटेगा, जम्मा निकाल रहे हैं तो एक्स माइनस 1 इंटू करते डी। समझ में आ रहा। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए सीमा टर्म क्या होगा, सीमा टर्म क्या होगा, कन्हैया जी बताइए। सीमा टर्म ए प्लस सी माइनस 1 डी इंटू डी, यानी जम्मा टर्म निकालेंगे डी की संख्या उससे एक कम होगी, डी की संख्या उससे एक कम। अगर 10वां पद निकालेंगे तो 10d नहीं होगा, 9d होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर 50वां टर्म निकालना चाहते हैं तो ए 49, सीधे 49d थोड़ी बोल सकते हैं, ए प्लस 49d। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ये चीज़ फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला कहाँ से आया, ये वाला फार्मूला आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। इसी चीज़ को बोलते हैं टी एन टर्म। एनमा टर्म का मतलब, टी एन का मतलब टर्म एनमा, टी का मतलब टर्म पद, टी का मतलब टर्म पद, एन का मतलब एनमा टर्म, एनमा टर्म क्या बोलते हैं इसको, एनमा टर्म। एनमा टर्म बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ
दोनों एक ही चीज़ है, इसको सजा के लिख दिए। अब ध्यान समझिएगा, जहाँ ए बराबर, यहाँ बोर्ड पर देखिएगा, जहाँ ए बराबर प्रथम पद, ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्वंतर, सार्वंतर या, अभी लिखना नहीं है, या अगला संख्या माइनस पिछला संख्या, पिछला संख्या दिखाई दे रहा है ना, जी सर। अगला संख्या माइनस पिछला संख्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हो 5, 8, 11, 14, तो अगर हमको डी चाहिए तो कोई भी अगला पर, अगर मान लीजिए अगला को 14 पकड़ ले रहे हैं तो पिछला कितने हो जाएगा 11, 14 माइनस 11 कितने 3। किसी का मन हो गया अगला 11 पकड़ ले तो पिछला कितने हो जाएगा 8, कोई भी अगला, तो अगला अगर 14 पकड़ेंगे तो जस्ट पीछे वाला लेना है, ठीक है। अगर 11 पकड़ेंगे तो जस्ट पीछे वाला, पिछला कौन हो जाएगा 8। अगला अगर अगला 8 पकड़ रहे हैं तो जस्ट पीछे वाला कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है। तो डी निकालने का मतलब सार्वंतर, और सार्वंतर बराबर होता है अगला संख्या माइनस जस्ट पिछला का मतलब ये नहीं ये 14 ले लिया 5 ले लिए, ये नहीं कि जस्ट पीछे वाला, जस्ट 11 लेंगे तो 14 लेंगे तो कौन कितना 11 लेंगे तो 8 लेंगे तो 5। क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा, आरो समझिए। डी का मतलब पता चल गया, एन का मतलब, एनमा पद का मतलब, एनमा पद का मतलब सीरीज का आखिरी पद, सीरीज का आखिरी पद, आखिरी टर्म। समझ में आया है, ये चीज़ कहाँ से आया, समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो टी एन एनमा पद मतलब जम्मा पद निकाल रहे हैं वनमा पद, ठीक है। टी एन बराबर एन का मतलब एनमा, एन का मतलब सीरीज का, सॉरी एनमा पद, टी एन का मतलब आखिरी पद, टी एन का मतलब आखिरी पद। इसको छापिए तो लिख लिए। अब समझिएगा, यहाँ से एक फार्मूला और निकाल, जैसे पहले तो इसको, इस पर हम एक आध क्वेश्चन कर रहे हैं, लिख लिए। अब समझिएगा, अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि बताइए 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट, कहेगा 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, क्या पद 20वां, बनाना नहीं पहले सीखिए। तो इसको सजाएंगे तो T20 लिखेंगे, क्या लिखेंगे T20। T20 का मतलब टर्म 20, T20 का मतलब टर्म 20। तो अभी हम बताए थे जम्मा टर्म आप निकालिएगा, डी की संख्या उससे एक कम होगी, तो a प्लस 19d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, a प्लस 19d। दीपक जी बताइए a का मतलब क्या होता है, पहला पद कितने हो जाएगा 7 प्लस 19। कन्हैया जी बताइए डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। कितना का डिफरेंस है, कितना से आगे बढ़ रहा है सीरीज, 4 से, तो कितने हो जाएगा 4, 19 चौका 76 में 7 जोड़ दीजिएगा 83, यानी इस सीरीज का 20वां पद, इस सीरीज का 20वां पद कितना हो जाएगा 83। समझ में आ गया, ये लिख लीजिए, एक आपसे बनवाते हैं। ठीक है, एगो पूछ लेते हैं, आप बनाइए तो। आप हमको बताइए 41वां पद,
211 211, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ए के जगह, यहाँ ए के जगह कितना आ जाएगा 11, अब प्लस कितना पद चाहिए 41 तो डी की संख्या, डी किस ए प्लस 40 डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ए का मान तो 11 हो जाएगा और 40 डी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 40 25 200, 200 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 211, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, आ गया। अब इसी में ऐसे कह देगा कि डॉट 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 211 डॉट डॉट कह देगा कितना 200, तो कहेगा कि इस सीरीज में टोटल कितने पद हैं, इस सीरीज में टोटल कितने पद हैं। इसका उल्टा क्वेश्चन, जैसे हमको पता है कि इसका 41वां पद कितना है 211। अब ई हटा दिया और हमसे पूछ लिया कि इस सीरीज में टोटल कितने टर्म हैं, कितने पद हैं, इसका उल्टा क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको ई वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये फार्मूला से निकलेगा, ध्यान समझिएगा। टी एन बराबर, ध्यान समझिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ई तभी सिद्ध किए हैं जी सर इंटू डी, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ए इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो टी एन माइनस ए बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं। डी इधर आके भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी एन माइनस ए अब बटा करते डी, डी का मतलब ध्यान रहे डिफरेंस होता है, बराबर इधर क्या बन जाएगा एन माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, समझ में आ रहा ना, कोई चीज़ हम एक ही फार्मूला से निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा टी एन माइनस ए अब बटा करते डी अब प्लस करते बराबर करते एन, एन का मतलब सीरीज में कितना संख्या है छापिए तो बताते हैं। एन का मतलब सीरीज में कितनी संख्या है, सीरीज में कितनी पद है या कितनी संख्या है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, बोर्ड पर देखिए, अभी हम आपको बताए हुए टी एन को क्या बोलते हैं, यहाँ बोर्ड पर, यहाँ बोर्ड पर देखिए ना सब बात लिखा। टी एन को क्या बोलते हैं, ए का मतलब क्या बोलते हैं प्रथम, डी का मतलब कितना से सीरीज आगे बढ़ा है प्लस करते एन बराबर करते ए प्लस 1 बराबर करते एन, एन का मतलब सीरीज में कितने पद हैं, ठीक है। अभी लिखिएगा ना, समझिएगा इसको, आखिरी वाला ये सब चीज़ समझ में आ गया है ना, टी एन क्या है, ए क्या है, डी है, एन क्या है, सब चीज़ समझ में आ गया ना। अब देखिए क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन क्या था देखिए, तुरंत निकल जाएगा। 11 से शुरू कर रहे थे आप, 11 16 21 डॉट डॉट आखिरी करते 211, तो हमसे पूछेगा कि सीरीज में कितने पद हैं, तो यहाँ ध्यान समझिएगा, एन बराबर टी एन, इसको थोड़ा और हमको सुधार कर देते हैं ताकि आपको याद रहेगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ देखिए बोर्ड पर, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, अभी लिखिएगा ना पहले समझिएगा, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, टी एन के जगह लिखते हैं लास्ट टर्म, क्या टी एन का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। ए का मतलब फर्स्ट, प्रथम पद होता है, याद रखने का फॉर्मूला, ये टी एन माइनस ए थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना, इस चीज़ को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको फार्मूला में थोड़ा तब्दीली कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। नंबर ऑफ टर्म बराबर, एन का मतलब नंबर ऑफ के सीरीज में कितने पद हैं, ठीक है। एन बराबर नंबर ऑफ टर्म बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। इससे ध्यान रहे, चीज़ यही चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा याद रखना आसान है, चीज़ यही है। अब टी एन माइनस ए बटे डी प्लस 1, इससे अच्छा है लास्ट माइनस फर्स्ट, इस सुनइयों में अच्छा लग रहा है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1, देखने में अच्छा लगता है, इसको लिख लीजिए, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1।
ठीक है। अब जैसे ध्यान से समझिए, फार्मूला लगाते हैं। अब ध्यान समझ, ये अच्छा है कि नहीं, याद रखने वाला चीज़ है। वो थोड़ा डिफिकल्ट, Tn-A+A+D+1, उसी चीज़ को Tn का मतलब क्या होता है लास्ट, A का मतलब फर्स्ट, बटा D का मतलब डिफरेंस, प्लस करते हैं 1, उसी चीज़ को सजा दिए हैं। तो नंबर ऑफ टर्म बराबर लास्ट करते हैं 211 माइनस फर्स्ट 11 बटा डिफरेंस कितना का 5, प्लस करते हैं 1, घटाएंगे तो कितने हो जाएगा 200 को 5 से भाग दीजिए 40 में एक जोड़ेंगे तो 41, यानी ये जो 211वां पद है वो क्यम्मा पद है, 41वां पद है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। एगो दूगो बनवाते हैं आपसे, हैं लिखिए। क्या मिनट बना है 21। मिटाएं इसको, छोड़ दें कि आगे बढ़ें। एगो दूगो आपसे पूछते हैं पहले, हैं चलिए। आप हमको बनाइए 13, 17, 21, 25 ... 277 कितने पद हैं, कितने पद हैं, सीरीज में कितने पद हैं। कितना 67, कोई दिक्कत। लास्ट कितने हो जाएगा 277 माइनस फर्स्ट कितने 13, अब बटा डिफरेंस कितना का है 4, अब प्लस करते 1, n बराबर, कोई दिक्कत नहीं, घटा लीजिए। ये 4, 6, 2 और बटा करते प्लस करते 1, 4 6 का 24, 2 4 6 का 24, 67, कोई दिक्कत नहीं। एगो ऑनलाइन वाला के लिए टास्क दे देते हैं, वो कमेंट करके बताएगा कितना आंसर आया है। आप लोग को नहीं बनाना है, आप लोग सीख गए ना। चलिए एगो उस सब के लिए दे देते हैं 5, 8, 11 ... कह देगा 104 कितने पद हैं, इस सीरीज में कितने पद हैं, कमेंट करके बताइएगा कि 5, 8, 11 ... 104 में कुल कितने पद हैं। आपको बना के हमको कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम योग निकालना सीखते हैं। क्या योग, पहले हम आपका इसका क्या कहते हैं डिटेल बताएंगे, फिर कहाँ से वो सूत्र आता है, कहाँ से ये सूत्र आता है, पहले उसको हम सिखाते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे हम आपको बताए थे पहला टर्म को क्या बोलते हैं ए, पहला टर्म को क्या बोलते हैं ए, अगला टर्म को क्या बोलते हैं a प्लस डी के रूप में लिखना, वेरिएबल के रूप में लिखना a प्लस डी, फिर अगला a प्लस 2d, फिर a प्लस, इसी तरह बढ़ते बढ़ते एनवा पद चाहिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा कि ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ... इक्यामा एनवा, कोई दिक्कत नहीं। हमको चाहिए इस सीरीज का योग, हमको इस सीरीज का क्या चाहिए योग। बात समझ में आ रहा है। हमको इस सीरीज का क्या चाहिए योग, बोलना है। इस सीरीज का हमको क्या चाहिए योग। कैसे निकालेंगे, ध्यान समझ। हमको अगर मन करेगा तो डायरेक्ट हम फार्मूला भी लिख सकते थे, इस योग का ये फार्मूला होता है, लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं कि फार्मूला बन के कहाँ से आया। आपको पता होगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको टीचर भी आता है, ये चीज़ आके लिखा देता है, लेकिन आप ना कभी पूछने का प्रयास किए ये बनता कहाँ से, ना टीचर आपको बताने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि आपको टीचर कहेगा कि आपको सिर्फ तो पढ़ने से, एग्ज़ाम पास करने से मतलब है, लेकिन चीज़ कहाँ से आया है इसको सीखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में जीके और मैथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जीके भी याद करना है
मैथ भी याद करना है, तो काहे समझने के काहे है, तो सब चीज़ बता दीजिए, याद ही कर लेना है। लेकिन हम आपको बताएंगे कहाँ से ये चीज़ बन के तैयार होता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले सीखते हैं, अभी लिखिएगा नहीं समझिएगा। अगर आपको ऐसा लिखा हो, ध्यान समझिएगा, 5, 8, 11, 14, 17, ध्यान समझिएगा। आप पढ़े होंगे, कहेगा कि इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। तो एक सिंपल तरीका है, सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उससे क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। सिंपल तरीका ये है। तो 5 + 8 + 11 + 14 + 17, अब बटा कितना हो जाएगा, 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। जोड़िए, 8 5 13, 13 में 17 जोड़ेंगे, 13 में 17 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, 25। 30 में 25 जोड़ेंगे तो 55, 55/5 कितना हो जाएगा, 11। कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें क्या फार्मूला, औसत निकालने में क्या फार्मूला लगाए हैं, तो औसत निकालने में लगाए हैं कुल संख्या का योग। ये जो जोड़े हैं 55 क्या है, 55 क्या कुल, दिखाई दे रहा है ना, संख्या का योग बटे कुल संख्या या कुल पद जो भी है, कुल संख्या। इसी फार्मूला का यूज करके औसत निकाले हैं। क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको तत्काल हम मिटा देते हैं, ठीक है। हम आपको फार्मूला निकालना सिखा रहे हैं, वो चीज़ आता है कहाँ, SN = n/2 × 2a + n - 1 × d, कहाँ से आता है वो चीज़ हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो एक फार्मूला और आने वाला है, औसत गुना कुल संख्या, औसत गुना कुल संख्या। अब बराबर क्या हो जाएगा, इसके नीचे तो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का गुना किसके साथ होगा, कुल संख्या का योग के साथ होगा। बोलना है, कुल संख्या का योग बराबर औसत गुने कुल संख्या, औसत गुने कुल संख्या। ये दोनों फार्मूला आपको समझ में आया है कि नहीं आया, ये तो आपको पता होगा। उसे औसत जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। पहले जितने चीज़ जानकार जरूरी है उतना हम आपको सिखा देते हैं, इतने दूर आपको पता भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो यही चीज़ लगा है औसत निकालने के लिए। सब ये पांचों को हम जोड़ दिए हैं, कितने से भाग दे दिए, 5 से, क्या निकल के आ गया, औसत। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई सीरीज निश्चित अंतराल से बढ़ेगा, अगर कोई सीरीज निश्चित अंतराल से बढ़े तो एवरेज का बहुत सारा फार्मूला है। एक एवरेज का फार्मूला बेसिक ये है, जितना संख्या है उसको जोड़ दीजिए और उतने जितना संख्या है उससे क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। और दूसरा तरीका, ये तो एंटीबायोटिक है, निश्चित अंतराल से बढ़ेगा तो भी लगेगा, नहीं अंतराल से बढ़ रहा है तो भी लगेगा, इस सब जगह लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर निश्चित अंतराल से बढ़ रहा है तो और क्या क्या फार्मूला है, तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 क्यों, क्योंकि संख्या अगर 2 को ले रहे हैं तो औसत निकालेंगे तो भाग भी क्या को संख्या से देंगे, 2 से, कोई दिक्कत नहीं। या सेकेंड, अगर इधर से सेकेंड ले रहे हैं तो उधर से भी सेकेंड लास्ट लेना पड़ेगा, सेकेंड लास्ट बटा करते 2 क्यों, क्योंकि संख्या क्या को ले रहे हैं, 2। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट बटे 2, 4 प्लस 4 लास्ट बटा 2, इसी तरह आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देख के बताइए, निश्चित अंतराल से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट, पहला फार्मूला लगा दे, फर्स्ट कितने, फर्स्ट 5,
लास्ट कौन है? 17 17। अब बट्टा करते 2 2। इस बार 5 नहीं देंगे। क्यों 5 नहीं देंगे? क्योंकि संख्या अगर हम 2 ले रहे हैं तो औसत निकालेंगे तो 2 से ही भाग देंगे। ठीक है, ये दोनों को जोड़िए 22। 22 को 2 से भाग देंगे। ये एवरेज 11 के बराबर है कि नहीं बराबर? समझ में आ रहा है ना? या सेकंड कौन है? 8 लास्ट सेकंड लास्ट कौन है? दोनों को जोड़िए 22 22 से बट्टा 2 करते 11 11। कोई दिक्कत नहीं। ई केम्मा है शुरू का तीसरा और लास्ट का भी तीसरा 11 है कि नहीं 11 है? तो 11 बट्टा 2 करेंगे। 11 ठीक है, मन करे तो शुरू का चौथा करते 14 लास्ट का चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 14 8 22 बट्टा 2 करेंगे 11। ठीक है, मन करे तो शुरुआत का पाँचवा करते 17 और लास्ट का पाँचवा करते 5 5 17 5 22 बट्टा 2 करेंगे। 11 मेंटेन रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो शुरू का लेंगे वही आखिरी का लेंगे। शुरू का अगर तीसरा लेंगे तो लास्ट का भी तीसरा। अब बट्टा 5 की बट्टा 6 2। ठीक है, ध्यान रखना है। ज्यादा संख्या लेंगे भाग भी उतना से ही देना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी जरूरी है, यहाँ तक ओके है। लेकिन ई कब, ई जो हम बताए हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 या सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट बट्टा 2, ई कब करेंगे? जब पैटर्न समान रहेगा तब। क्लियर है? अब मिटा देते हैं। समझ में आ गया ना? अब हमको बताइए, ध्यान समझिएगा। मेरा सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड पर देखिएगा, आपको फील होगा। निश्चित अंतराल से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बोलिए नहीं रहे हैं। तो निश्चित अंतराल से बढ़ रहा है। अगर कोई सीरीज निश्चित अंतराल से बढ़ रहा है तो एवरेज निकालने का अभी हम तरीका बताए हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 बताए हैं। तो एवरेज निकालते हैं पहले। एवरेज बराबर फर्स्ट कौन है? ए। लास्ट कौन है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बट्टा करते 2। ये क्या निकल गया? यहाँ तक समझ में आ गया? बोलिए हाँ। तो हमको कुल योग चाहिए। हमको एवरेज से मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? कुल योग। तो कुल योग बराबर क्या होता है? एवरेज गुने कुल संख्या होता है कि नहीं होता है? ये क्या निकाले हैं? ये एवरेज। इसको कुल संख्या से गुना कर देंगे तो ये योग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं समझ में आया होगा, ध्यान समझिएगा। ये क्या है? ये फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 जो है, ये क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। क्या ये फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 हमेशा लगेगा? अंतराल समान रहेगा तब। देख कर बताइए, गैप समान है कि नहीं समान है? डी से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो यहाँ एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज़ हमको बताइए, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर दिए तो ये क्या निकल गया? एवरेज। हमको योग चाहिए, एवरेज नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? योग। तो योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज का गुना किसके साथ? कुल संख्या के साथ। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान से समझिएगा, इस सीरीज में टोटल टर्म क्या है? n गो टर्म है कि नहीं है? क्या गो टर्म है? n गो। डी की संख्या जितना, डी की संख्या ध्यान रहे, एनमा टर्म है कि नहीं? एनमा टर्म है। क्या टर्म है? एनमा टर्म है। क्या टर्म? एनमा टर्म। यानी डी की संख्या जितना होती है उससे एक पद ज़्यादा होता है। नहीं समझ में आया है? डी की संख्या कितना? 3। तब पद 4 गो है ना? बोलिए नहीं रहे। हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि डी की संख्या जितनी होती है उससे एक ज़्यादा पद होता है। ठीक है, तो अभी डी की संख्या कितने हैं? n माइनस 1 है। तो पद कितना होगा? एक ज़्यादा होगा तो क्या गो होगा? n गो पद है कि नहीं है? तो योग बराबर क्या होता है? एवरेज गुने नंबर। तो सीरीज में नंबर क्या गो? n गो। तो अब ये यहाँ तक एवरेज था, यहाँ तक। जब ये n से गुना कर देंगे, जब ये n से गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अब इसको तो हटाना, एवरेज को हटाना पड़ेगा। अब क्या लिखना पड़ेगा? योग। क्या? योग। क्या टर्म का योग? तो n टर्म का। क्या टर्म का योग? n टर्म। एस एन का मतलब सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ नंबर नहीं, सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म यानी n टर्म का योग। ठीक है, अब इसको सजाते हैं। कौन चीज़ कहाँ लिखाएगा, कौन चीज़ कहाँ लिखाएगा, सिस्टम में लिख देते हैं। ध्यान समझिए।
एस एन बराबर n/2 इधर लिख लिए, n/2 इधर लिख लिए। अब ध्यान दीजिए, ए के साथ ए जोड़िए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? बट्टा दो कहाँ, बट्टा दो तो यहाँ लिख लिए। समझ में आया है? या इसी चीज़ को एक चीज़ और लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एस एन बराबर, ध्यान दीजिएगा, ई ए है तो ए के जगह तो ए रख दिए, पहले तो n/2 लिख लेते हैं, n/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ई क्या है? ए। ई चीज़ देख कर बताइए, ई TN का फार्मूला है कि नहीं है? एते दो किसका फार्मूला है? n/2 रहने दिए, ए प्लस ए नहीं रहने दिए, ए को तो ए रहने दिए, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको a प्लस n-1 इंटू डी को TN लिख सकते हैं। और TN को हम लोग क्या बोले थे? लास्ट पद बोले थे। a का मतलब प्रथम, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1 बताए थे कि नहीं बताए थे? जहाँ a का मतलब प्रथम बोले थे और TN का मतलब लास्ट। समझ में आ रहा? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस l। a का मतलब प्रथम, l का मतलब लास्ट। दूगो फार्मूला, SN का फार्मूला एगो ये बना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN का एक फार्मूला और बना, n/2 इंटू a प्लस l। बात समझ में आ रहा? क्लियर है? ये कहाँ से बन के तैयार हुआ, समझ में आ गया है? छाप लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना है। क्या मिनट बना है? हाँ रोक दीजिए। चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आप हमको बना के बताइए। इसको मिटा देते हैं, ये वाला समझ में आ गया हो। चलिए, आपसे लिखा हुआ है 4, 9, 14, 19 ... 12 पद का योग क्या होगा? 12 पद का योग निकालना है, 12 पद का योग निकालना है। लगाइए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह कितने आ जाएगा? 12 ना आएगा? क्या को पद है? 12 को पद है, तो 12 पद के योग निकालेंगे। ये हो जाएगा n/2 s 12/2 इंटू 2a, a का मान 4 प्लस n-12 का मतलब 11 डी। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 दूना 8 प्लस 11, डी का मान कितना है? 5। 11 × 5 = 55, 55 8 63, और 63 को 6 से गुना करेंगे, 36 का 18, 6 36 1 37, 378। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा? योग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ जाएं, ठीक है? कि एक बार करवा देंगे, कि एक बार का मतलब टाइम पास। समझ में आ गया है तो आगे बढ़ जाता है, ठीक है? चलिए, ये समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, एक बेहतरीन चीज़ बता रहे हैं आपको। अगर अपना मन से, अगर अपना यदि अपना मन से 3 संख्या मानना हो, 3 संख्या AP में मानना हो, तो क्या करेंगे? ध्यान समझिएगा। आप अपना मन से अगर AP में मानना है, जैसे मान लीजिए, अभी लिखिएगा नहीं, यहाँ बोर्ड पर देखिए, जैसे a प्लस d, a प्लस 2d, ये भी अपना मन से 3 संख्या मान सकते हैं। अपना मन से क्या मान सकते हैं? 3 संख्या मान सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हम नहीं मानेंगे। फिर क्या मानेंगे? ध्यान से समझिएगा, जो हम समझाना चाहते हैं, बोर्ड पर देखिएगा। अगर क्वेश्चन में ये कहेगा कि 3 संख्या समांतर श्रेणी में है, 3 संख्या समांतर श्रेणी में है, समांतर
श्रेणी में है। तो अगर 3 संख्या समांतर श्रेणी में है तो ये भी अपना मन से 3 संख्या a प्लस डी a प्लस 2d मान सकते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, ध्यान से समझिएगा, इसमें फ़र्क क्या है। और जो हम मान रहे हैं, जैसे कहेगा तीनों का योग, जैसे मान लीजिए 5 8, मान लीजिए 2 2 3 5 8, अगर तीनों का, ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो तीनों का योग 8 5 13, 13 2 कितने हो जाएगा 15, कितने 15। अगर क्वेश्चन में कह देगा 3 संख्या समांतर श्रेणी में, 3 संख्या क्या है समांतर श्रेणी में है, तो 3 संख्या जब ये समांतर श्रेणी में है और तीनों का योग 15, तीनों का योग कितने, तो ऐसे आप अपना मन से मानिएगा, ऐसे आप अपना मन से मानिएगा तो दूगो वेरिएबल बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। ए कितना हो जाएगा 3a और प्लस कितना डी हो जाएगा 3d बराबर कितने 15। कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना। वेरिएबल क्या को बचा हुआ है, 2 को बचा हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, तो अगर हम जो बता रहे हैं उस ढंग से मानिएगा तो बहुत आसान लगेगा। बस ध्यान दीजिएगा, a माइनस डी a प्लस डी, ध्यान समझिएगा। इससे आसान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ई भी देखिए समांतर श्रेणी में है, डी ए माइनस डी में डी जोड़ेंगे तो ए आएगा कि नहीं आएगा, फिर ए में डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी आएगा कि नहीं आएगा। तो अपना मन से जब भी मानेंगे तो हम इस तरह से मानेंगे कि क्वेश्चन जल्दी में बन जाए, क्वेश्चन उसमें मानेंगे ए प्लस डी ए प्लस 2d मानेंगे। अब बताइए इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, बराबर कितने दिले है 15। 2 वेरिएबल के साथ नहीं जा सकते, 2 वेरिएबल के साथ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या फ़ायदा है, इसको जोड़िए, बराबर कितने दिले है 15, इसमें जोड़िएगा तो ई माइनस का डी ई प्लस का डी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो इस सब को जोड़िए, इस सब को जोड़िए, 3a बराबर कितने, ए बराबर कितने 5, यानी हमको पहला टर्म ए बराबर कितने 5, यानी पिछला टर्म हमको पिछला, ये पहला पद ए माइनस डी है ना, बोलिए नहीं रहे, पहला पद कितने है ए माइनस डी। देख के बताइए पिछला पद ए, पिछला पद कितने है ए, पिछला पद हमको यहाँ देख के बताइए, पिछला पद देख के बताइए 5 आ गया है कि नहीं आ गया। तो कौन मानना आसान है, ई वाला आसान है कि ई वाला आसान है। ई डिफिकल्ट हो जाएगा, 2 वेरिएबल के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, 2 वेरिएबल के साथ आगे नहीं। लेकिन अब ए का मान आ गया है तो डी का मान हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा, अब इस चीज़ को हम याद कैसे रखेंगे, ए माइनस डी। अगर मान लीजिए 3 को हम आपको समझा के भेजे, अब परीक्षा में 7 को पूछ दे, तो जब तक आपको टेक्निक पता हो जाएगा तो 7 को कि 20 को पूछेगा, 20 को समांतर श्रेणी का योग दिया हुआ है तो आप 20 का भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, 3 संख्या अगर अपना मन से मानना है, अगर अपना मन से 3 5 7 9, पहले हम संख्या विषम वाला हो तो कैसे करेंगे, तब सम वाला 2 4 6 8 इस तरह का, ठीक है। जैसे 3 गो है तो बिचला ए रखेंगे, बिचला सम में कितने रखेंगे ए, बिचला सम में कितने रखेंगे ए। ध्यान दें, क्या गो है 3 गो, तो बिचला कितने ए। इससे पहले वाला निकालेंगे तो ए माइनस डी हो जाएगा, ऐसे अगला निकालेंगे तो ए प्लस डी, कोई दिक्कत। तो 3 को तो यहाँ सजा लेना, सेम टू सेम सजा लेना, ए माइनस डी ए प्लस डी। अगला निकालेंगे, क्योंकि 5 को है तो 3 को नहीं लिखे हैं, अगला निकालेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, और इधर आएंगे तो इधर ए माइनस 2d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए नहीं रहे, समझ में आ रहा है। ये क्या गो है 7 गो, तो पहले तो ये 5 को तो एबे करेगा, अगला हो जाएगा ए प्लस 3d हो जाएगा, और इधर आएंगे तो ए माइनस 3d। समझ में आ गया। अब टेक्निक आपको पता चल गया, तो 20 गो रहे चाहे 25 गो रहे, कितने रहे आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख। चलिए 7 गो लिखते हैं, पहले इतना दूर तो रहेगा ही रहेगा, लिख लेते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d, इतने दूर लिखते हैं ए माइनस डी ए माइनस 2d। हमको अभी तक क्या निकालना है 5 गो, अगला निकालेंगे ए प्लस 3d, इधर
ए माइनस थ्री डी। देख के बताइए फ़ायदा इससे क्या हुआ, ई माइनस थ्री डी से ई माइनस प्लस थ्री डी कट जाएगा, ई प्लस माइनस टू डी से ई प्लस टू डी कट जाएगा, ई डी से ई डी कट जाएगा। खाली एक का वेरिएबल ए बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ, बोलिए नहीं रहे, सबको नींद आ रहा। क्या था, सॉरी सतमा। आप कमेंट करके बताइएगा सतमा, कमेंट करके बताइएगा कि सतमा पद हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। क्या सॉरी सतमा तो बता दिए थे, नम्मा कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग किस पर निकाल लिए थे, विषम वाला रहेगा तब। अब हम लोग सीखेंगे 2, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा तो कैसे मानेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। 2, 4, 6, 8 ध्यान समझिएगा। अगर दो गो संख्या है तो ध्यान समझिएगा, 2 के अंतर से बढ़ाना है कहते, ध्यान समझिएगा। ए माइनस डी, ए प्लस डी, ध्यान समझ। अगला संख्या में बताइए निकालेंगे तो कत्ते, क्या को डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी होगा। ए में पहला ए माइनस डी है, अगला कत्ते हो जाएगा ए प्लस डी। कत्ते जोड़ेंगे, क्या को डी जोड़ेंगे तो ए प्लस, हाँ 2 को डी। ध्यान रहे जैसे 3, 5, 7 रहेगा तो हमेशा उसको उसमें एक घटाना है और एक के जोड़ना है, एक घटाना है एक जोड़ना है, ठीक है। लेकिन अगर सम रहेगा, क्या रहेगा, तो 2 घटाना है 2 जोड़ना है, ठीक है। ए माइनस डी, ए प्लस डी, बीच का अंतर 1 डी का नहीं है, बीच का अंतर कितने है 2 डी का, कितने 2 डी का। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान समझ, 2 को तो लिख लिए हैं, अब हमको क्या को लिखना है 4 को। ई तो आएगा ही आएगा, ए प्लस डी। आप बताइए अगला कितने हो जाएगा, हाँ 2D से बढ़ेगा, कितने से, तो ए प्लस 3D और इधर वाला हो जाएगा ए माइनस 3D। कोई दिक्कत नहीं। 6 को वाला बताइए, इतने दूर तो आएगा ही आएगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए 3D और इधर भी आएगा ए माइनस 3D। तो इधर आएंगे तो ए माइनस 5D हो जाएगा, बोलिए नहीं रहे, ए माइनस 5D इधर वाला, ठीक है। अब कमेंट करके हमको बताइएगा 8 वाला कैसे लिखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। समझ में आ गया है। इस पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग फर्दर आगे देखेंगे, लेकिन ये आपको लिखने आएगा पहले तब नहीं कीजिएगा। ये जब तक कहेंगे 3 संख्या का योग 15 है तो आप लेकर चलिएगा ए प्लस डी लेकर चलिएगा तो कभी नहीं बनेगा, कभी बनेगा, 2 गो वेरिएबल है। तो उस स्थिति में आपको 3 संख्या मानना है। तो 3 में कितने से बढ़ाना है, 2 से कि 3 से, हाँ 3 गो, हाँ वेरी गुड। 3 विषम है, सबसे छोटे विषम कितने 1 से आगे बढ़ाना है। अगर 2 का मतलब सम रहे, 4 गो, 6 गो, 8 गो रहे तो कितना है, 4, 6, 8 रहे तो ये कौन है, 2 सम है, 2 से बढ़ाएंगे, ठीक है।